देखिए 18 तक पढ़ा दिए थे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19। एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार भुजा 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। इस तालाब में एक ऐसे पानी के बराबर पानी समा सकता है। कुछ गलती है इसमें। तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 10, 5 और 4 मीटर है। एक तालाब है, उसका गहराई ज्ञात करना है, जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। 5 मीटर भुजा का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो आधार है नीचे का वर्गाकार है, यानी कि जितना लंबाई है उतना ही क्या है, चौड़ाई है। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। गहराई को ही ऊंचाई कहा जाएगा तालाब के लिए। अब इसमें पानी समा सकता है किसी और तालाब का जिसका लंबाई है 10, चौड़ाई है 5 और गहराई है 4। लिखेंगे हल। लिखेंगे पहले तालाब का लंबाई, पहले तालाब का लंबाई बराबर 5 मीटर। पहले तालाब का चौड़ाई बराबर 5 मीटर, लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 5 मीटर। कह रहा है कि इस तालाब में एक अन्य तालाब का पानी समा सकता है। दूसरे तालाब का लंबाई कितना दिया है, दूसरे तालाब का लंबाई, दूसरे तालाब का लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई बराबर 4 मीटर। पहले तालाब का लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया है, दूसरे का भी दे दिया है। अब क्या कह रहा है, दूसरे तालाब का पानी, दूसरे तालाब का पानी पहले तालाब में समा सकता है। दूसरे तालाब का पानी पहले तालाब में समा सकता है, तो कह रहा है कि पहले तालाब का गहराई बराबर व्हाट, पहले तालाब का गहराई बराबर व्हाट, पहले तालाब का गहराई बराबर व्हाट। देखिए बबुआ, अब सोचो अपने से, दो तालाब है इसमें, पहला दूसरा। जब इसका पानी इसमें समा सकता है, इसका मतलब यही हुआ कि इसका आयतन बराबर है। आयतन बराबर रहेगा तभी ना समा सकता है। लिखेंगे पहले तालाब का आयतन, पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन। पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन। क्यों? क्योंकि दूसरे तालाब में पहले तालाब का पानी पूरा के पहले तालाब में पूरा आ सकता है ना, तो आयतन बराबर रहेगा तभी ना। अरे सोचो अपने से कि 2 गिलास है और एक गिलास पानी से भरा हुआ है, इसका पानी किसी दूसरे गिलास में उड़ेलना है, तो इसका आयतन बराबर रहेगा तभी ना। घर एक कुकर में दाल बनता होगा और उसको किसी बर्तन में उछलना रहता है। अगर कुकर भरा हुआ है तो जितना कुकर का आयतन है उतना आयतन का कोई दूसरा बर्तन चाहिए, तभी ना पानी हटेगा। अब दूध खरीदने जाते हो तो वो मान लो कि जितना वो आयतन का नाप के दे रहा उतना आयतन का आपके पास भी होना चाहिए, तभी ना पूरा दूध हटेगा, उसमें तो गिर ना जाएगा। आयतन बराबर है। तालाब का आयतन, तालाब है घनाभाकार यानी कि लंबाई
प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी बराबर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका लंबाई है 5, चौड़ाई भी है 5, ऊंचाई यानी कि गहराई निकालना है। अच्छा, ऊंचाई की जगह पे गहराई लिख देते हैं क्योंकि तालाब है ना। गहराई, तो यहां भी क्या हो जाएगा गहराई। 5 गुना 5 गुना गहराई, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 4 ना, गहराई बराबर 10 गुना 5 गुना 4 बटा में 5 गुना 5 कटेगा 5 दूनी के 10, 5 से 5, यानी कि पहले तालाब की गहराई, पहले तालाब की गहराई बराबर 4 दूनी के 8 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं 8 मीटर। पहले तालाब का गहराई कितना है 8 मीटर। अरे समझ में आया ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो इतना बनाना ही नहीं था। ये लंबाई चौड़ाई हो ही गया, तो 5 गुना 5 गुना, अच्छा गहराई मान लेते हैं x। ये दूसरा तालाब है ना, 10 गुना 5 गुना 4, कटा देते इसको, 5 दूनी के 5 से 5, 4 दूनी के 8। बात समझ में आया कैसे बनाई। अगर इतना लिखने का जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव आएगा तब। अरे कोई दिक्कत है आगे समझ में, बना लो। एक कमरा की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर स्क्वायर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। कोई कमरा है, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। एक विद्यार्थी को कितना जगह लग रहा है 100 डेसीमीटर स्क्वायर, तो कितना जगह लगेगा, तो इसका आयतन निकालेंगे। आयतन से किससे में 100 से क्या कर देंगे। अरे एक आदमी, अब सोचो अपने से कि ये पूरा आयतन हो जाएगा जगह, और एक गोली का जगह कितना ले रहा है 100, तो भागा देंगे तब ना पता चलेगा। लिखेंगे 20 नंबर प्रश्न का पहला हल। कमरे का लंबाई यानी कि एल बराबर 30 DCM, 30 DCM, चौड़ाई यानी कि बी बराबर 20 ACM नहीं है रे वो, DCM, और ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना 17 डेसीमीटर, 17 DCM। एक विद्यार्थी को आवश्यक स्थान, एक विद्यार्थी को आवश्यक स्थान, एक विद्यार्थी को कितना जगह लग रहा है 100 DCM स्क्वायर, 100 डेसीमीटर स्क्वायर, तो क्यों है, चलो 100 डेसीमीटर क्यों, तो कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो पूछ रहा है कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की
संख्या बराबर व्हाट। कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर व्हाट। कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों, कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कमरे का आयतन अब बाटा में एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया स्थान। कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कमरे का आयतन अब बटा में एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया स्थान। कमरे का आयतन, कमरा है घनाभाकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, L गुना B गुना H, और एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया स्थान कितना है? 100 डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर L का वैल्यू 30, 20, 17 अब बटा में 100, 0 से 0 कटा। अब यहां पर आ जाएगा आपका, लिखेंगे कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 17 छके 102। कौन विद्यार्थी बैठेगा उसमें? 102। कौन विद्यार्थी बैठेगा इसमें? 102। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है कोई? समझ में गया ना? एगो सिनेमा हॉल है, वहां पे जो सिनेमा हॉल का लंबाई था वो 100 मीटर, चौड़ाई था 50 मीटर और ऊंचाई था 18 मीटर। सिनेमा हॉल का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर और ऊंचाई है 18 मीटर। एक व्यक्ति को 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को कितना मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है? 150। एक व्यक्ति अगर उसमें बैठेगा तो 150 मीटर क्यूब उसको वायु चाहिए, नहीं तो मरेगा। तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठेंगे? हॉल में कितने व्यक्ति बैठेंगे तो कैसे निकलेगा? ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। इससे हम लोग उस सिनेमा हॉल का आयतन निकालेंगे कि वायु में कितना आयतन होगा, उसमें वायु कितना आयतन भरा हुआ है, आप भागा दे देंगे किससे? 150 से। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना रहता तो बन जाता ये। कैसे? कमरे का आयतन यानी कि 30 गुना 20 गुना 17 अब बटा में 100 कट के आ जाएगा 102 ना, हो गया। इसको भी आसान भाषा में बनाना रहता तो क्या करते? 100 गुना 50 गुना 18 अब बटा में क्या कर देते थे? 150, 150। अरे समझ में कैसे बता रहे हैं हमें? लिखेंगे हॉल। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की लंबाई L बराबर 100 मीटर। 100 मीटर 300 फीट हो गया ना, हो बहुत बड़ा सिनेमा हॉल होता होगा ना। चौड़ाई कितना है? B बराबर 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर। एक व्यक्ति को आवश्यक
वायु की मात्रा, एक व्यक्ति को आवश्यक वायु की मात्रा बराबर 150 मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर व्हाट। सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर व्हाट। सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति उसमें बैठेंगे ये पूछ रहा है। लिखेंगे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों हम व्यक्तियों लिखे हैं की संख्या बराबर सिनेमा हॉल का आयतन, सिनेमा हॉल का आयतन अब बाटा में, सिनेमा हॉल का आयतन अब बाटा में क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक वायु की मात्रा, एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक वायु की मात्रा। सिनेमा हॉल का आयतन यानी कि एल गुना बी गुना एच। एक व्यक्ति द्वारा कितना वायु लग रहा है 150। एल का वैल्यू 100, 50, 18 अब बाटा में 150 कटेगा 50 से, 3 बार में 3 से, 6 बार में कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600। कौन सा क्वेश्चन था ये 20 का दूसरा ना। लिख देंगे इसीलिए सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा बचवा 600। कौन व्यक्ति बैठेगा सिनेमा हॉल में 600 व्यक्ति बैठेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इसको शॉर्ट में बनाना रहता तो इतनी में बन जाता। कैसे, ये तो लिखने में बन जाता आपसे 100 गुना 50 गुना 18 बटा में 150, 3, 6, 600। है समझ में लिखा हुआ सब समझ में आ रहा है ना। सब डॉक्टर बनेगा का जी। ये क्वेश्चन 200 क्लास में है। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। 8 सेंटीमीटर किनारा वाला दो गो घन था। 8 सेंटीमीटर किनारा वाला दो गो घन था और दोनों को क्या किया गया है एकदम बराबर 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 जोड़ा गया है। भाई दो गो घन था। कौ गो घन था दो गो। सर्दी होगा। सिग्नल आ गया।
देखो, एगो ये घन था, एगो ये घन था। अब क्या गया, दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। तो जोड़ने पर देखो ऐसा बनेगा ये। जोड़ दिए ना। इसका भुजा कितना था, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यह भी कितना का था, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब बताओ जोड़ने पर क्या बदला होगा, लंबाई बदला, 8 है 8। अब कितना सेंटीमीटर हो गया ये, चौड़ाई बदला कि नहीं बदला, चौड़ाई कहाँ बदला, सामने से जोड़ा गया ना, तो चौड़ाई कहाँ बदला, ये कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर। ये कितना रह गया। प्रश्न समझ में आ गया कैसे हुआ, हैं? क्या पूछ रहा है, परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या किया गया है, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। अब पूछ रहा है परिणामी घन का, परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट, परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कैसे बनेगा, लिखेंगे परिणामी घनाभ होना चाहिए यहां पे, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे परिणामी घनाभ का लंबाई, परिणामी घनाभ का लंबाई यानी कि एल बराबर, परिणामी घनाभ का लंबाई यानी कि एल बराबर 8 प्लस 8 कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 16। चौड़ाई यानी कि बी बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि एच बराबर 8 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया ना, लिखेंगे इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खड़ा हो जाओ जी, बोलो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी बोल, तो बोल रहे क्या याद करेगा, कुछ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, खड़ा हो जाओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, 2 इंटू एल प्लस बी, तब भुजा स्क्वायर क्या बोल रहा था, उठाने के लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस वैल्यू रख के बस मान ज्ञात करना है, अपने से बनाओ, बना लिए होंगे। देखो 2 इंटू एल का वैल्यू 16 गुना 8 प्लस 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 16, 2 इंटू 128 प्लस 64 और प्लस 128, 8 8 16 4 20 के 0,
चार छो दस, दो बारह के दो, 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 तीन, चार, 2 गुना 420, ये तो 420 आ गया हो। 840 लिखेंगे, इसीलिए परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। 320 हो रहा है। हम देख रहे थे कि तू लोग सही जोड़ रहा है कि नहीं। बुझा गया? तू लोगों का लगता है हमको जोड़ नहीं आता है। अगर तुम लोग को लगता है कि हमको जोड़ नहीं आता है तो सही लगता है। हम यो देख रहे थे कि ईजा बता रहा है कि नहीं। तो को लगता है कि हम ईजा बदलने वाले नहीं थे, बदलने वाले थे, लेकिन सबन के दूध छड़ी पीटते। बना लो। कमरा में पेंट करवाना है। कमरा में क्या करना है? अच्छा बताओ, अब ये पेंट मान लो कि ये पुट्टी हुआ है। ये जो भी इनके मकान मालिक थे ये पुट्टी करवाए हैं, तो खिड़कियों पे पुट्टी करवाए हैं, और दरवाजाओं पे पुट्टी करवाए हैं। ये सब छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। कमरा जो है 7 गुना 7 लंबाई का है, 6.5 चौड़ाई है, और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 6.5। ओकरा में एगो दरवाजा है 3 मीटर अगुना 1.4 मीटर। 9 फीट का दरवाजा कोची है, कार जाता होगा का उसमें। 4 गो खिड़की है। खिड़की तो दर्जन के हिसाब से छोड़े हैं एकदम। 2 गो और छोड़ते तो आधा दर्जन होता। नहीं, 4 गो खिड़की है 2 गुना 1 का। अब अंदर के जो दीवार है उस पर 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करवाना है। दीवारिया पे पेंट करवाना है। दिवाली आने वाला है ना, पेंट करवाना है। तो पूछ रहा है कि क्या खर्च आएगा। तो ई कुल हम लेके पेंटर ही जाए हो। ये हमनी से खर्च पूछा थोड़ा सन। अब मान लो तू लोग तो 1 साल से खर्च बता रहा है, हम पिछले 8 साल से बता रहे हैं। 8 साल नहीं हुआ अभी, 2019 से 6 साल से हम खर्चा बता रहे हैं। तो एक एक खर्चवा नहीं हो। हमनी के ठीक बना, एक चीज बा हर साल पढ़ा पढ़ा के तो पैसा ले लेवे के बना। तू वो खोल दो कोचिंग। सब कोई तो एक एक कमाओ करता। पेट्रोल पंप वाला एक ही ने पेट्रोल बेचता है। कारण न के आज लाल पेट्रोल तो कल पीला, कल नीला, ऐसा बेचता है जी। भात वो तो एक ही ना खाते हो। ऐसा ना ना, एक भात एक ही नहीं खाते हो। कौन भात खाते हो? उजर ना होता है वो। ऑक्सीजन ना रोज लेते हो। इना ना कहीं नाइट्रोजन कहीं कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लगे। तो अब कोई तो एक कमाओ कर रहा है ना। बुझाया? कितना दिन से एक एक घरों में रहता होगा। बुझा गया ना? एक एक गाँव में आदमी जिंदगी बिता देता है। ऐसा ना ना कि आज भारत में हो कल अमेरिका चले गए। एक कमरे की लंबाई, चलो बताओ कमरे की लंबाई कितना है? कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 6.5 मीटर, ऊंचाई एच बराबर 4.5 मीटर। अब ओकरा में एगो दरवाजा है ना, लिखेंगे कमरे में एक
दरवाजा है। कमरे में एक दरवाजा है। कमरे में कौन को दरवाजा है? दरवाजे का माप बोलो। दरवाजा का माप, दरवाजा है 3 मीटर गुना 1 दशमलव गुना, अब कुछ ही कमरा का दरवाजा इतने मीटर का न है। कमरे में 4 गो खिड़की का है, छोड़ा था 4 और का छोड़ दिया था, हिनियो हिनियो हिनियो, चारों ओर उसी का जमीन था, दूसरे की जमीन में ना छोड़ दिया। खेत में घर बनाया है। गांव देहात में ऐसा नहीं बनता है। गांव में जमीन ढेर होता है, चारों ओर से आदमी खिड़की छोड़ देता है, बरले चारों ओर से निकलता है। हाँ, बड़ी बढ़िया हवादार घर रहता है सब। खिड़की का माप कितना है जी? खिड़की का माप 2 मीटर गुना, अगर तुमको बिल्कुल सुकून से जिंदगी जीना हो ना, तो सबसे बढ़िया जगह कौन है? गांव। अगर तुमको जिल्लत भरी जिंदगी जीना है, तो ये शहर है, ये नगर है। इसमें तुम कितनों भी अमीर हो जाओ, जिल्लत भरी जिंदगी है। जिल्लत मतलब समझ है? नहीं समझ में आ रहा? जिल्लत, जिल्लत मतलब होता है कि संतुष्ट नहीं होगा कबो, पेट नहीं भरेगा, कितना भी हो जाए लगेगा कि कुछ नहीं है। ये बनावटी ठाठ बाट है। बनावटी ठाठ बाट समझ में आता है? चमक दमक जो है बनावटी है। जैसे तुम सलून में से निकलो, तुमको एकदम चमका के निकाल देगा उधर से। शहर वाले वैसे ही है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मुंह धोए, वापस अपने वो औकात पे आ गए। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है ना, अब क्या कर रहा है? हाँ, पेंट कराने का दर कितना है? पेंट कराने का दर 1 रुपया है। 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से क्या करना है? पेंट करना है। तो कह रहा है कि अंदर दीवारों पर, खाली दीवार पर बोल रहा है, पेंट कराने का खर्च बराबर हुआ। अंदर दीवारों पर खड़ा को 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलो। 4 दीवारों का क्षेत्रफल खड़ा करे बोल। 4 दीवार का क्षेत्रफल। हम्म, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल है ये। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2h × L + B। बैठो। उसके सिरवा भी क्या कर रहा है ना? कर। अरे वाह, देखे हाथ, देखिए जी, हाथ देखिए, हाथ देखिए, दिखाओ ना, हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ। आलोक, वाह। और बड़का लिखवा लेता। हाँ, यह तो अपने क्यों चढ़ी ले? यह तो आप चढ़ावे के चाहते रहे ना। लड़की भइल बड़ा, मेहंदी चढ़ाओ तरा, चूड़ी वाला पहन ला। हो नहीं तो मेहंदी चढ़ाओ तो
अंदर की तरफ दीवार पर पेंट कराने का खर्च लिखेंगे, लिखेंगे पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल बराबर 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, घटेगा ना, और क्या घटेगा, माइनस 4 गुना खिड़की का क्षेत्रफल। बात समझ में कैसे कैसे लिखे? अरे पेंट कराएंगे तो दीवारिया पे कराएंगे, खिड़कियां पे थोड़े ना कराएंगे, वो घटाएंगे ना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना इंच माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दरवाजे का माप कितना है 3 गुना 1.4 माइनस 4 गुना खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का माप कितना है 2 गुना 1, 2 इंटू 7 प्लस 6.5 गुना 4.5, 14 तिया 42 माइनस 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 2 गुना 7 6 13.5 गुना 4.5 माइनस आई दोनों जोड़ेंगे तो 8 4 12.2 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 4.5 गुना 13.5 गुना 2 121.5 माइनस 12.2 घटाएंगे तो आएगा 5 में से 2 गया 3, आई 2 में से 9 और 109.3 मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं हुआ ये, क्यों? क्योंकि ये अभी क्षेत्रफल आया है ना, क्षेत्रफल आया है। अब लिखेंगे इसीलिए कुल खर्च, कुल खर्च बराबर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 1 रुपया, कितना मीटर स्क्वायर है ये 109.3, यानी कि कितना रुपया आ जाएगा 109.3 रुपया। कितना खर्चा लग जाएगा उसका 109.3 रुपया। आगे समझ में? अरे बुझाया कैसे बना? कोई दिक्कत है? कस के बोलो। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पिंड, आयताकार पिंड को ही घनाभाकार पिंड कहा जाता है। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया है। यदि पिंड का लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? आप समझना कि क्या क्या दिया है। चलो खड़ा हो जाओ जी, बताओ क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है और क्या पूछ रहा है। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घनत्व का? कैसे बनेगा पता है? कैसे? इंच निकल जाएगा उसमें से, आसान है। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? आयताकार, आयताकार पिंड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयताकार पिंड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 5200 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पिंड का लंबाई, पिंड का लंबाई, पिंड का लंबाई यानी कि एल बराबर 40 सेंटीमीटर। पिंड का चौड़ाई, पिंड का चौड़ाई यानी कि बी बराबर
30 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है? पिंड की ऊंचाई, पिंड की ऊंचाई यानी कि एच बराबर व्हाट लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार पिंड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। प्रश्नानुसार आयताकार पिंड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 5200। खड़ा हो जाओ जी, बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संतोषी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो। हाँ नभ्या, हाँ खड़ा होकर बोलो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टू इंटू जल्दी बोल, जल्दी बोल। हाँ बताओ। BL प्लस HL प्लस BL LB एक ही ना होता है। हाँ बगल में बता रहे, बोल। हाँ LB प्लस LB प्लस, तू बताओ रे। हाँ बैठो, है ना करा है ना, मुंह पर ना करा, मुंह पर खा लग जाएगा। हाँ। है ना करा यार, वो मुंह पर रोक रही है, वो तुरंत बताया गया है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस बराबर 5200। जो भी चैप्टर चल रहा हो फॉर्मूला उसका जवाब पे होना चाहिए, हम किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं। वैल्यू रखो 2 इंटू L का वैल्यू, B का वैल्यू तुम ही लोगों के लिए न कह रहे हैं। आए याद कर ले बजा, तुम्हारा ही बजा तो ना, बता बजा। 1230 इंच 40 इंच। हम तुम लोग के दुश्मन है जी कि पीटेंगे? बताओ, हम तुम ही लोगों के लिए न कह रहे हैं। अच्छा जे बताया है ओकरा के पीटे हैं, तोरा के पीटे हैं रे किया? बोल, देखो तो तुम लोग के पीछे बैठी है, इसको बताने का मौका मिला है तो क्या कुछ बता रही थी? तुम ही लोगों के लिए न कह रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। 60 H हो जाएगा, ये 80 H हो जाएगा, बोलो 5200। ये इधर जाएगा 60 80, हमको लगता है कि 140 होता है। 140 H बराबर 5200 माइनस
2400। 140 H बराबर घटेगा तो 2800। H बराबर 2800 अब बटा में 140। हमको लागत है ये कटेगा 20 बार में। H बराबर कितना आ गया 20, यानी कि पिंड का ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। पिंड का ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। कोई दिक्कत है बोलो। अरे हाँ सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है बना लो।